एक्सरसाइज 4.3 हम लोग बना चुके हैं। 4.4 इसमें नहीं कुछ ऐसा ही है काम। क्वेश्चन कह रहा है, समझ लेना पहले। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स मालूम करना है। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? जो डी निकालते हैं, डी से ही हमारा नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें ए इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यानी 2। बी इक्वल टू एक्स का क्वेश्चन -3 होगा, +3 नहीं कहेंगे, -3 एक्स है ये होगा। और सी, तो इसके आधार पर डी हमारा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर -4ac यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 2 है और सी है 5। 9 -4 टू जाए 40। यह है हमारा -31। तो -31 जो दिया है, यानी ये लेस देन 0 है, तो लिख देंगे सिंस डी लेस देन 0। तो क्या होगा इसमें? रियल रूट्स नहीं होगा। Therefore, real roots do not exist। बस यहीं पर काम हमारा पूरा हो गया। आगे हमको काम नहीं करना। रियल रूट अगर होता यानी डी ग्रेटर देन 0 होता या डी इक्वल टू 0 होता, तभी रियल रूट होता और तभी हम लोग काम करते आगे। यहाँ पर हमारा काम यहीं पर स्टॉप हो गया। नंबर 2 में है 3x स्क्वायर -4 रूट 3x प्लस 4। तो सबसे पहले हम लिखना ए हमारा कितना है? 3 है। बी है -4 रूट 3 और सी है 4। तो इसके आधार पर डी क्या हो जाएगा हमारा? डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी है -4 रूट 3 का स्क्वायर, इसे लिखते हैं, और -4 इंटू ए कितना है? 3 है और सी कितना है? ये भी 4 है। तो 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 16 इंटू 3 और ये है 4 3 12 4 40। इस तरह से ये 48 -48 ये हमारा 0 आया। लेकिन सिंस डी इक्वल टू 0, therefore रियल एंड इक्वल टू 0 रूट्स रियल और इक्वल होता है। रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x इक्वल टू -b ± √d। डी उसका -4ac भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे चूंकि डी हम निकाल चुके हैं। वही बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू है, तो लोग नहीं लिखेंगे। -b कितना है? -4 रूट 3 ±√0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 3। इस तरह से यहां ही आ जाते हैं। x इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 4 रूट 3, सॉरी 4, हाँ ठीक है, और ये प्लस माइनस √0, 0 का वैल्यू 0 ही होगा, 6, यानी ये आ जाएगा 4 √3 + 0/6
और 4√3 माइनस 0 यानी 4√3 अपॉन 6 4√3 अपॉन 6 इसको रिड्यूस कर लें कटेगा यानी 2√3 अपॉन 3 यहाँ भी वही होगा यही आएगा 2² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो पहले लिख लें a इक्वल टू 2 b इक्वल टू माइनस 6 और c इक्वल टू 3 तो d हमारा क्या हो जाएगा 4ac इसका माइनस 4ac b है माइनस 6 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया 36 और ये 4 टू जा 8 टू जा 24 ये घट करके आया 12 प्लस में है यानी डी ग्रेटर देन 0 है तो लिख देंगे सिंस डी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रियल एंड अनइक्वल हालांकि ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा हमारा क्योंकि पूछ रहा है कल रियल है या नहीं है लिख देंगे अच्छा रहेगा रूट्स एग्जिस्ट निकाल लेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2 माइनस बी हमारा माइनस 6 है माइनस 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू इसको यहां ले आते हैं ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस √12 का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 3 होता है तो 2² का रूट हो जाएगा तुमको 2 और ये 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा 2√3 अपॉन 4 चाहेंगे यहाँ पर तो कॉमन निकाल लो 2 हल्का हो जाएगा थोड़ा सा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 इस तरह से हमारा आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है बहुत स्टूडेंट्स यहीं पर रिड्यूस करते 6 और 4 को झट से तो यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में नहीं है ये प्लस माइनस है तो हम लोग कॉमन निकालेंगे मल्टीप्लाई में जब आ गया तभी हम रिड्यूस करेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी इस तरह से x इक्वल टू हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 2 और दूसरा 3 माइनस √3 अपॉन 2 यही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स तो जस्ट अभी हम लोग देखे थे इक्वल रूट्स में क्या कंडीशन है d 0 होगा तो हम लोग इसी बात को लेके चले पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन में a कितना है 2 b है हमारा k और c है ठीक तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फॉर 2 इक्वल रूट्स इट मस्ट बी d इक्वल टू 0 डी हमारा क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा अब वैल्यू पुट कर रहे हैं k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0 इस तरह से हमारा हो गया k²
-4 टू जा 8 के 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया। के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √24। स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस यहाँ चलेगा ही चलेगा। बहुत धोखा होता है, कभी तो एक ही वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब 24 का फैक्टराइज करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो इसका 2 निकल जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6, यानी के का वैल्यू हमारा आ गया 2√6 और एक माइनस 2√6, यही आंसर होगा। इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। हम लोग उसी तरह से काम करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करना। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू, ए इक्वल टू हमारा हो गया के, बी इक्वल टू माइनस 2k और सी इक्वल टू 6। यहाँ वही लिखेंगे, फॉर 2 इक्वल रूट इट मस्ट बी बी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू है माइनस 2k, माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। यह हो गया हमारा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू। यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेंगे फैक्टराइज करने के लिए। 4k कॉमन आ गया, k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो कंडीशन है, आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। If 4k इक्वल टू 0 then k इक्वल टू 0 हो जाएगा। If k माइनस 6 इक्वल टू 0 then k इक्वल टू 6। लेकिन k इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये संभव नहीं है, जो k अगर 0 हो जाए पार्टी कोएफिशिएंट रहेगा ही नहीं, है ना। ये लिख देंगे यहाँ पर, इम्पॉसिबल। नंबर 3 में कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव यानी रेक्टेंगल है कितना, तो उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इज टू ब्रेथ। और यहाँ पर कहा लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। सबसे पहले हम ब्रेथ मान लेंगे, अच्छा रहेगा। लेट द breadth of the grove equal to x, then its length twice है यानी 2x। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 2x इंटू x यानी 2x, और यही हमको दिया हुआ है 800 मीटर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 अपॉन 2, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 400। जनरली इस चीज को सॉल्व करके एक वैल्यू निकाल लेते हैं, आंसर हो जाता है, लेकिन वो आंसर इनकम्प्लीट हो गया।
यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द ग्रोव। तो हम लोग को इसके लिए डी निकालना सबसे जरूरी है। हम इसको एक साइड कर लेंगे, पहले इस तरह से लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यह ए इक्वल टू हमारा 1 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, यानी बी इक्वल टू 0 है और सी इक्वल टू माइनस 400। इससे डी निकाल देंगे, डी स्क्वायर माइनस 4। डी हमारा 0 है, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। ये तो 0 ही हो गया, सॉरी ये माइनस 400 है, गलती हो गई। ये मिलेगा प्लस, या प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, 16 मिलेगा। डी प्लस में है तो पॉजिटिव है तो लिख देंगे, since d greater than 0, therefore real roots exist, therefore the situation is possible। यही छूट जाता है जनरली, न डी निकालते हैं न इस बात को, सीधे एक्स का वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू तो निकालिए जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन सिचुएशन भी बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है, तभी हमारा आंसर कंप्लीट सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट। और अब हम निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर प्लस माइनस 20। तो x का वैल्यू हमारा 2 का है, एक 20 आया और एक माइनस 20। ये माइनस 20 नॉट पॉसिबल, लिख देंगे इम्पॉसिबल। therefore breadth of the grove equal to 20 meter and length of the grove 2 into 20 meter, that is 40 meter। Yes। 4 नंबर 4 में कहता है is the following situation possible, if so determine their present ages। यहाँ वही बात है, पहले सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं ये पता कर लेंगे, फिर उसका एज निकालेंगे। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज इन years was 48। तो सबसे पहले मान लेते हैं 2 फ्रेंड का एज, लेट द एज present age of the first friend equals to x, then present age of second friend 20 minus x, दोनों का टोटल 20 years है। अब क्या कह रहा है सिचुएशन 4 years ago, तो 4 years ago दोनों का एज देखो, 4 years ago एज ऑफ द फर्स्ट, ये हो जाएगा x माइनस 4 एंड एज ऑफ द सेकंड हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस एक्स। और इसी 4 years ago जो दोनों का एज है, इसका प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 48। ब्रेक करें 16x माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस 64 है और माइनस 4x, ये प्लस 4x, को भी इधर ही ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 प्लस 4 प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x और माइनस 6 कितना हो जाएगा 112। यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। Here a equal to -1, b equal to 20 and c equal to -112। ये निकालें, यहाँ पर ये आ जाते हैं d equal to b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा है b 20 है माइनस 4 इंटू -1 और इंटू -112, ये तुम्हारा हो गया 420 का इसका, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो माइनस 4 इंटू 112, 400 माइनस 448, ये आता है -40, d -40 यानी d लेस देन 0, सिंस d लेस देन 0 therefore real roots do not exist, therefore the situation is not possible। बस यही आंसर हमारा होगा। यहाँ पर आगे कुछ नहीं करना है, पूरा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर 80 मीटर है। सबसे पहले हम लोग जान लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस, यानी 2l प्लस b इक्वल टू 40 दिया हुआ है, l प्लस b इक्वल टू 40/2, यानी l प्लस b इक्वल टू 20। तो मान लेंगे अच्छा रहेगा। लेंथ ऑफ द rectangle equal to x, then its breadth, equal to 20 minus x, और तो एरिया हो जाएगा। एरिया हमको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 400, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x इंटू 20 माइनस x इक्वल टू 20x माइनस एक्स स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 400 इक्वल टू, यहाँ पर here a equal to -1, b equal to 20 and c equal to -400। तो d निकाल लेते हैं, d equal to b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 20 का स्क्वायर
-4 इंटू -1 इंटू -4, ये आ गया हमारा 400 और ये -4 या 16। पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, यानी 80/2 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 40 - x हो गया, ये होना 1600 और ये -1600। डी का वैल्यू हमको 0 आएगा, लिख देंगे सिंस डी इक्वल टू 0, therefore real and equal roots exist. Therefore, the situation is possible. अब हम निकाल लेंगे x -b ± √d/2। -b कितना है हमारा 40 है, ± √0/2 इंटू 2 इंटू -1, ये आ गया -40 ± 0/-2। अलग कर लें, -40 +0 सॉरी ये 40/2 और दूसरा -40, ये -2 -0/-2। इस तरह से ये आया -40/-2 और ये -40/-2, यानी 20 दोनों ऐसा वैल्यू 20 इक्वल आएगा। ये हो गया। इसके आधार पर हम लोग लिख देंगे for length of the rectangle equals to 20 into यूनिट दिया हुआ है मीटर। Then breadth of the rectangle 40 - 20, यही आंसर हमारा होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें अगर कहीं किसी को दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछ सकते हैं, है ना। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर।